नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी पे। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और उसमें जे गुरुजी इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडो 10 हो या 11 हो, किसी में भी, तो आप हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम इसमें आपको एग्ज़ाम तक का प्रोसेस बताएंगे कि ICT चैम्पियनशिप का एग्ज़ाम तक कैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी सर्च ब्राउज़र ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद जहाँ सर्च बार है वहाँ पर एंटर करके लिखिएगा जे गुरुजी। ठीक है, जय गुरुजी देखिए हम टाइप कर रहे हैं। टाइप करके आप एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद देखिए जो खुल करके आ गया ऑफिशियल वेबसाइट, ये सबसे ऊपर वाला, इस पर देखिए ऊपर वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि jguruji.jharkhand.gov.in, इस पर आप एंटर करिएगा। ठीक है, इस पर आप जैसे ही एंटर करिएगा, एंटर करने के बाद देखिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है। ये खुलने के बाद आपको सारा छोड़ करके ऊपर कोना में जो यहाँ पे जय गुरुजी लॉगिन दिया हुआ है, यहीं पे आप क्लिक करिएगा। देखिए जहाँ हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद खुल करके एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपको लॉगिन नहीं करना है। आपको यहाँ पे ऑफलाइन जो ऑफलाइन लिखा हुआ है LMS, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, ऑफलाइन LMS लिख करके जैसे उस पर क्लिक करिएगा तो देखिए आपको ये खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने 4 फाइल खुल करके आया। चारों में से इन तीनों को छोड़ करके दोनों को छोड़ करके जो तीसरा फाइल आपको दिख रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन एप्लीकेशन फाइल, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे ही डबल क्लिक करिएगा तो ये पूरा ओपन हो जाएगा फोल्डर। और ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे इसी में कहीं भी आप क्लिक करिएगा, पूरा लाइन में आपको ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको 2 दिख रहा होगा, एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो आप विंडो में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो विंडो पे क्लिक करिएगा। इस पर जैसे डबल क्लिक करिएगा आपको फाइल दिखेगा। ऊपर देखिए ओल्ड वर्जन के लिए है, लेकिन उसको छोड़ करके जो विंडो खाली लिखा हुआ है लास्ट वाला में, दूसरे वाला में, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करिएगा तो एक फाइल खुलेगा, जिसमें से आपको इसका ये फोल्डर ओपन होगा। तो इसमें से आपको फाइल दिखेगा, वही डाउनलोड करना है। देखिए 25.3 MB का जो दिख रहा है, इसी को डाउनलोड करना है। इस पर जैसे ही डबल क्लिक करिएगा तो ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा। फिर यहाँ पे डाउनलोड करिएगा तो डाउनलोड शुरू होने से पहले आपको एक और ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड एनीवे पे आपको क्लिक करना है, कैंसिल को छोड़ करके। और जैसे ही डाउनलोड एनीवे पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड में दिख रहा होगा, डाउनलोड लिस्ट में। और यहाँ पे जैसे ये डाउनलोड हो गया तो यहाँ पे जो फोल्डर सेक्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये आपको लोकेशन पे ले जाएगा कि कहाँ डाउनलोड हुआ है आपका फोल्डर में। वहाँ पे लोकल डिस्क में आपको दिख रहा है कहाँ डाउनलोड हुआ है। देखने के बाद यहाँ पे देखिए जय गुरुजी डाउनलोड हो गया है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का खुल करके आ जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स में आप मोर इन्फो पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद रन एनीवे करिएगा। रन एनीवे करने के बाद ये इंस्टॉल प्रोसेस में जाने से पहले बहुत कुछ ऑथेंटिकेट करेगा और परमिशन मांगेगा। ठीक है, परमिशन नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे पाथ मांग रहा है कि कहाँ पे आप डाउनलोड, ये कहाँ पे सेव होगा जा करके। ठीक है, तो पाथ जो दिया हुआ है उसी पर हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट किए। नेक्स्ट करने के बाद ये चेक बॉक्स दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार और इंस्टॉल पे क्लिक किए। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल होने लगा है। जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, देखिए फिनिश पर क्लिक करेंगे हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद। और फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम जैसे यहाँ पे मिनिमाइज़ करके आए तो देखिए पूरा लॉगिन सेक्शन खुल करके आ गया जय गुरुजी का, ये इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अभी हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आप प्रिंसिपल लॉगिन पहले करिए। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन करने के लिए यूज़र ID में हम अपना स्कूल का UDAS कोड डालेंगे। ठीक है, आपके स्कूल का जो भी UDAS कोड हो डालिए। ठीक है, डालने के बाद देखिए हम अपने स्कूल का UDAS कोड डाल रहे हैं। ठीक है, डालने के बाद देखिए पासवर्ड सेक्शन जो है, पासवर्ड सेक्शन में आपको क्या डालना है, तो आपके स्कूल का ई विद्या वाहिनी का जो पासवर्ड है EVV का। ठीक है, ई विद्या वाहिनी का पासवर्ड आपको डालना है। उसको लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड डालते हैं वही पासवर्ड इसका भी होता है। इस पर हम क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे पासवर्ड डाल करके। ठीक है, लॉगिन करें दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिख रहे होंगे आप लोग ए और अ करके 2 कोना में था, उससे आप इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। यहाँ पे बता रहा है कि आप इसमें जो डेटा रखिएगा ऑफलाइन 3 दिन तक सेव रहेगा। अगर नहीं सिंक करिएगा तो वो डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो आप 3 दिन के अंदर इसको कर दीजिएगा। तो इसको अभी हम रद्द कर देते हैं। ठीक है, अभी सिंक नहीं करना है, अभी कुछ तो डेटा है होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये पूरा मेरा देख रहे होंगे ऑप्शन आप दिख रहा है स्क्रीन पर, इसी तरह आप लोग का भी दिखेगा।
और दिखने के बाद यहाँ पे जो प्रिंसिपल लॉगिन कोना में दिख रहा है, इससे हम लोग जाके एग्जिट पे जाएंगे। ठीक है, एग्जिट जा करके परीक्षा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा एम पिन बनाने का नहीं दे रहा है, क्योंकि हम एम पिन एक बार पहले भी बना चुके हैं, लॉगिन किए थे तब हम पहले भी इंस्टॉल किए थे, तो मेरा लॉगिन बना हुआ है। यहाँ पे परीक्षा में कोई परीक्षा नहीं दिख रहा है। आप पहली बार करिएगा तो आपको एम पिन बनाने का भी ऑप्शन देगा। हम देखिए एम पिन से लॉगिन करके दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे मेरा स्कूल का U- डाला हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे एम पिन जो हम बनाए थे उस पर डालेंगे। ये शॉर्टकट है लॉगिन करने का। एम पिन डालें और लॉगिन करें, फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा उसी तरह से लॉगिन होकर आ जाएगा जैसे पासवर्ड से हुआ था। फिर रद्द करेंगे, रद्द कर दिए। अब यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं दिख रहा था। अब हम लोग परीक्षा कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर जाएंगे प्रिंसिपल लॉगिन में। यहाँ पे जा करके सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग को सबसे ऊपर दिख रहा होगा ब्राउज का ऑप्शन, यानी कि आप ऑफलाइन जो डेटा आपका सेव होगा सिंक करने से पहले, तो आप किस फोल्डर में कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में कहीं भी किसी भी डिस्क में जा करके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो हम डॉक्यूमेंट में गए, डॉक्यूमेंट में जा करके एक फ़ोल्डर बना रहे हैं। ठीक है, फ़ोल्डर बना रहे हैं जय गुरु जी के नाम से, और बनाने के बाद हम इसको सेव करेंगे और सेव करके फिर से जाएंगे जय गुरु जी में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे दिस पीसी में, कहाँ जहाँ हम गए थे वहीं पे वही फोल्डर को सेलेक्ट करना है। दिस पीसी में गए, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, देखिए नीचे आकर के थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे, हाँ डॉक्यूमेंट में जाएंगे। जाने के बाद जय गुरु जी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। अब मेरा फोल्डर सेलेक्ट हो गया, जितना भी डेटा होगा इसी में सेव होगा सिंक करने से पहले। ठीक है, अब क्या है, क्या हम परीक्षा डाउनलोड करेंगे। ठीक है, परीक्षा लेना है तो परीक्षा डाउनलोड कर रहे हैं। परीक्षा डाउनलोड करे पे क्लिक किया, देखिए डाउनलोड हो गया, आपका डाउनलोड पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और भी डेटा डाउनलोड करके दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे परीक्षा डाउनलोड किए, उसी तरह से हम किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितना डेटा है सबको डाउनलोड करके हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे छात्र को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। छात्र को डाउनलोड करेंगे तो आप जैसे ही नाम टाइप करिएगा तो आपका देगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर छात्र डाउनलोड करना है। आपका छात्र पहले से रजिस्टर है जय गुरु जी में, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से निकलेगा। या शिक्षक डाउनलोड करना है, ठीक है, या परीक्षा का परिणाम सिंक करना है। जब आप परीक्षा दे लीजिएगा तो परिणाम भी इस ये ऑप्शन है ना, परीक्षा का परिणाम सिंक करें, इसी पर क्लिक करिएगा तभी आपका दिया गया परीक्षा का परिणाम सिंक होगा। ठीक है, तो ये अभी सिंक करें और ये परीक्षा का अभी सिंक करने पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ से जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग परीक्षा डाउनलोड कर दें। देखिए परीक्षा सेक्शन पे जैसे क्लिक किए 3 परीक्षा खुल करके आ गया। यहाँ पे 3 परीक्षा लगा करके रखा गया है। ठीक है, जितने समय पे यहाँ पे लगा करके रखता है उतना ही देर आप लोग को ये परीक्षा दिखेगा। ठीक है, तो 9वीं क्लास का 2 परीक्षा लगा हुआ है और 10वीं क्लास का 1 परीक्षा लगा हुआ है, देख सकते हैं। आइए हम लोग किसी भी एक परीक्षा को अटैम्प्ट करके देखते हैं। 10वीं क्लास का यहाँ पे देखिए शुरू करें, जो शू लिखा हुआ है शुरू करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद छात्र का नाम मांग रहा है, तो जो भी हम लोग डालेंगे 10वीं क्लास का जो भी छात्र होगा डालेंगे। अगर उसका नाम यहाँ पे ABB में चढ़ा होगा या सिंक डाउनलोड हो गया होगा तो यहाँ पे दिखाएगा, और नहीं तो अभी पंजीकरण करे पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी पंजीकरण करे पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो छात्र है इसका और भी डिटेल खुल करके आ जाएगा, और भी डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में सबसे रोल नंबर मांग रहा है, आप रोल नंबर इसका भर दीजिए। ठीक है, नीचे माता का नाम मांग रहा है, वो भर दीजिए। उसके बाद माता का नाम डालने के बाद डाल दिए। उसके बाद देखिए नीचे मांग रहा है जेंडर इसका मेल फीमेल, ठीक है, पुरुष महिला, डाल दिए वो, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे देखिए परीक्षा, यहाँ पे कह रहा है वापस जाएं या शुरू करें, तो शुरू कर रहे हैं। ये पूरा परीक्षा खुल करके आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑप्शन को टिक लगा करके देख रहे हैं। अभी वैसे जांच कर रहे हैं, इसीलिए तो ज़रूरी नहीं कि सभी आंसर सही हो, हम ऐसे ही आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जितना हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। यहाँ से 7 नेक्स्ट से भी हम बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा सीरियली। और यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे जंप करना चाहते हैं तो 15 नंबर अभी हम टिक कर दें, 15 नंबर का आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा बीच में कलर का डिफरेंस है, तो ये जो ग्रीन हो रहा है वो अटैम्प्ट हो चुका है, और जो नहीं हो रहा है उसको नहीं अटैम्प्ट हुआ है। हम आप लोग को कंप्लीट करके दिखा देते हैं। देखिए 30 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 29, देखिए पूरा 30 प्रश्न दिख रहा है। 29 को सेलेक्ट करके 30 को सेलेक्ट करके हम आप लोग को दिखा देते हैं। कोई भी सेलेक्ट किए, 30 नंबर का भी सेलेक्ट कर दिए, और इसको जमा करें पे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आप लोगों को कि 30 प्रश्न था, जिसमें से 7 आप लोग अटैम्प्ट किए हैं, 23 नहीं अटैम्प्ट किए हैं, वो बता रहा है जय गुरु जी का ऐप। यहाँ पे हाँ आपको सबमिट करना है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिए। यहाँ पे बता रहा है कि 6.67 नंबर लाए हैं,
जिसमें से 2 सही है, बाकी 28 गलत है। जो आप नहीं अटैम्प्ट किए वो भी गलत मिल गया। यहाँ पे समय बता रहा है कि आप कुल कितना समय लिए, 55 सेकंड समय लिए, 0.55 मिनट, यानी कि इस परीक्षा को पूरा करने के लिए आप 55 सेकंड लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जा करके आप परीक्षा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 परीक्षा लगा हुआ था। हम लोग 10वां क्लास का अटेंड किए थे। यहाँ पे डेट भी बता रहा है कि कब लगा हुआ था। ठीक है, कितने बजे हम अटेम्प्ट किए, वहाँ पे 11:30 AM दिख रहा होगा डेट के साथ। और जैसे ही देखे पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये पूरा खुल करके आ जाएगा कि कितने बच्चे का हम एग्ज़ाम लिए हैं लिस्ट में। यहाँ पे दिखा रहा है 1 ही बच्चे का लिए हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग को दिखाते हैं, देखे पे क्लिक करके यहाँ पे दिखा रहा है कि उसका परिणाम भी कि 6.67 नंबर लाया है, पूर्ण हो गया है। उसका नाम, उसके मम्मी का नाम, ठीक है, और उसका यूज़र आईडी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, बच्चे का यूज़र आईडी बता सकते हैं। ठीक है, और ये दिख गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फिर से प्रिंसिपल लॉगिन में जाकर के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है परीक्षा सिंक करें परिणाम, तो वहाँ पे हम लोग सिंक कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा परिणाम सिंक करें, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि ये कोई ऑफिस का टाइम है नहीं और ये कोई जेन्युइन स्टूडेंट है नहीं जिसको हम करके देख रहे हैं, तो इसको हम सिंक नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ से सिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है एग्ज़ाम लेने तक का प्रोसेस। और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, या संसाधन दिख रहा है, लाइब्रेरी, शिक्षक नोट्स दिख रहा है, परिणाम दिख रहा है। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से चलाने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आप लोग को बेहतर बताने का। और इस तरह के और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।